जानेंगे। उत्पत्ति अध्याय 1 सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, धरती पर कुछ भी नहीं था। समुद्र पर अंधेरा छाया था और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराती थी। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को देखा और वह जान गया कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले का नाम दिन और अंधियारे का नाम रात रखा। शाम हुई, यह पहला दिन था। और सवेरा हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, जल को 2 भागों में अलग करने के लिए वायुमंडल हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने वायुमंडल बनाया और जल को अलग किया। कुछ जल वायुमंडल के ऊपर था और कुछ वायुमंडल के नीचे। परमेश्वर ने वायुमंडल को आकाश कहा। फिर शाम हुई, यह दूसरा दिन था। सवेरा हुआ और तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी का जल एक जगह इकट्ठा हो, जिससे सूखी भूमि दिखाई दे, और ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने सूखी भूमि का नाम पृथ्वी रखा और जो पानी इकट्ठा हुआ था उसे समुद्र का नाम दिया। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी घास पौधे जो अन्न उत्पन्न करते हैं और फलों के पेड़ उगाए। फलों के पेड़ ऐसे फल उत्पन्न करें जिनके फलों के अंदर बीज हों, और हर एक पौधा अपनी जाति का बीज बनाए। इन पौधों को पृथ्वी पर उगने दो, और ऐसा ही हुआ। पृथ्वी ने घास और पौधे उपजाए जो अन्न उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पेड़ पौधे उगाए जिनके फलों के अंदर बीज होते हैं। हर एक पौधे ने अपनी जाति अनुसार बीज उत्पन्न किए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर शाम हुई, यह तीसरा दिन था। और सवेरा हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, आकाश में ज्योति होने दो। यह ज्योति दिन को रात से अलग करेंगी। यह ज्योति एक विशेष चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाएंगी, जो यह बताएंगी कि विशेष सभाएं कब शुरू की जाएं, और यह दिनों तथा वर्षों के समय को निश्चित करेंगी। पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए आकाश में ज्योति ठहरें। और ऐसा ही हुआ। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर राज करने के लिए बनाया, और छोटी को रात पर राज करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने तारे भी बनाए। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर चमके। परमेश्वर ने इन ज्योतियों को आकाश में इसलिए रखा कि वह दिन तथा रात पर राज करें। इन ज्योतियों ने उजियाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर शाम हुई, यह चौथा दिन था। और सवेरा हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, जल अनेक जलचरों से भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने समुद्र में बहुत बड़े बड़े जल जंतु बनाए। परमेश्वर ने समुद्र में विचरण करने वाले प्राणियों को बनाया। समुद्र में भिन्न भिन्न जाति के जल जंतु हैं। परमेश्वर ने इन सब की सृष्टि की। परमेश्वर ने हर तरह के पक्षी भी बनाए जो आकाश में उड़ते हैं। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। परमेश्वर ने इन जानवरों को आशीष दी और कहा, जाओ और बहुत से बच्चे उत्पन्न करो, और समुद्र के जल को भर दो और पक्षी भी बहुत बढ़ जाएं। और ऐसा ही हुआ। फिर शाम हुई, यह 5वां दिन था। और सवेरा हुआ। तब परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी हर एक जाति के जीव जंतु उत्पन्न करे, बहुत से भिन्न जाति के जानवर हों, हर जाति के बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जानवर हों, और यह जानवर अपनी जाति के अनुसार और जानवर बनाएं। और यही सब हुआ। तो परमेश्वर ने हर जाति के जानवरों को बनाया। परमेश्वर ने जंगली जानवर, पालतू जानवर और सभी छोटे रेंगने वाले जीव बनाए, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे। मनुष्य हमारी तरह होगा। वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवरों और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हो,
पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो। समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों पर राज करो। हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। परमेश्वर ने कहा, देखो, मैंने तुम लोगों को सभी बीज वाले पेड़ पौधे और सारे फलदार पेड़ दिए हैं। यह अन्न तथा फल तुम्हारा भोजन होगा। मैं प्रत्येक हरे पेड़ पौधों जानवरों के लिए दे रहा हूँ। ये हरे पेड़ पौधे उनका भोजन होगा। पृथ्वी का हर एक जानवर, आकाश का हर एक पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीव जंतु इस भोजन को खाएंगे। परमेश्वर ने अपने द्वारा बनाई हर चीज को देखा और परमेश्वर ने देखा कि हर चीज बहुत